इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल सेक्शन में अगले वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आजकल हम वीडियोस पर बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल वीडियोस पर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट से रिलेटेड, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट एक सर्किट होता है जो कांस्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है। कांस्टेंट मतलब रेगुलेटेड आउटपुट प्रोवाइड करता है ना। और वो रेगुलेट कैसे होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वीजेट, है ना। वो वीजेट की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि भाई जनरल ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पर एक्चुअली में होना है। तो उस क्रम में हम लोगों ने वेरिएशन की बात की थी कि मान लीजिए वोल्टेज रेगुलेशन हमारा हो रहा है, मतलब आउटपुट में हमारा कांस्टेंट वोल्टेज है। उस कंडीशन में पिछले बार हमने देखा था कि वी की कुछ रेंज है जिसमें वो डायोड अपने आप को ऑन स्टेट में मेंटेन रखेगा और जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें लोड रेजिस्टेंस हमारा, है ना, वेरी करेगा। तो ये देखना है कि लोड रेजिस्टेंस किस वैल्यू से किस वैल्यू तक वेरी करे तो उससे आउटपुट वोल्टेज में कोई परिवर्तन ना आए, उतना वो मेंटेन करके रखे, है ना। इसके लिए हमें सर्किट को डिजाइन करना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो फॉर द नेटवर्क ऑफ द फिगर यहाँ पर नीचे डायग्राम में बना हुआ है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ RL मतलब लोड रेजिस्टेंस का रेंज पता करिए, एंड IL और उसमें फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी भी रेंज पता करिए। दैट विल रिजल्ट इन VRL, ये जो VL है इसी को VRL भी कहते हैं, है ना। तो VRL बीइंग मेंटेन्ड एट 10 वोल्ट, है ना, 10 वोल्ट पर मेंटेन्ड। और वीजेट की वैल्यू भी 10 वोल्ट दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जेनर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उतना बना रहे। आल्सो कैलकुलेट मैक्सिमम वाटेज रेटिंग, और उसके बाद फिर करेंगे मैक्सिमम वाटेज रेटिंग PZM भी आपको निकालना है। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर VZ की वैल्यू दिया हुआ है, IZM दिया हुआ है, ठीक है। RS 1 किलो ओम है, RL आपको निकालना है रेंज कि कितनी रेंज से काम करेगा, और VI की जो वैल्यू है दैट इज 50 वोल्ट, है ना। इतना क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला क्या करते हैं, हम लोग ने वोल्टेज अप्लाई कर दिया लेकिन हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दी। तो हम क्या कहते हैं कि भाई VL की जो वैल्यू होगी वही ना डायोड को ऑन करेगा। तो इनिशियल कंडीशन में डायोड ऑन थोड़ी रहा होगा। मान लो RL की वैल्यू 0 है, जब हम वोल्टेज डिवीजन रूल इस पर अप्लाई करेंगे और VL की वैल्यू निकालेंगे तो VL हमारा क्या आएगा, वो आएगा VI RL अपन RL प्लस RS। और मान लो RL की वैल्यू आपने 0 रख दिया तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो VL की वैल्यू 0 आएगी। इसका क्या मतलब है, रेजिस्टेंस 0 होने पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारा 0 आएगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, है ना। VL की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आएगी जब VL की वैल्यू VZ के जस्ट बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो वो जो RL की वह वैल्यू जिस पर ये होगा वो मिनिमम वैल्यू होगी। RL की वो पहली वैल्यू है जिस पर ऐसा हो पा रहा है। समझ आ रही बात। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में जो गिवन है पहले वो पैरामीटर्स हमने लिख लिया। अब हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं जस्ट ऑन की कंडीशन में VL की वैल्यू VZ के बराबर होगी, है ना। VL इज इक्वल टू VZ, और उसकी जगह हम क्या रख देंगे, VI RL मिनिमम डिवाइडेड बाई RL मिनिमम प्लस RS। RL की जगह RL मिनिमम हम यूज करते हैं। और इसकी वैल्यू को अब यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो VZ हमारा क्या है, 10 वोल्ट है, VI हमारा कितना है, 50 वोल्ट है, RL मिनिमम निकालना है और RS की वैल्यू 1 किलो ओम है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो RL मिनिमम आप सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 किलो ओम। एक तो ये हमारा, तो RL मिनिमम हमारा निकल आया। और IL का भी रेंज पूछा है, आप याद रखिएगा क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हैं, RL की रेंज और IL की रेंज। अब जरा हमको ये बताइए यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है I, है ना, IL की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है VL और डिवाइडेड बाय क्या निकाल सकते हैं, RL। तो अगर अब RL डिनोमिनेटर में है तो अगर RL की मिनिमम वैल्यू होगी उस समय IL की क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी ना। तो इसीलिए RL मिनिमम हमारा निकला है तो VL से आपने RL मिनिमम को डिवाइड कर दिया। VL VZ के बराबर है, याद रखिएगा। तो IL मैक्स हमारा आ जाएगा VZ अपन RL मिन, और ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.25 किलो ओम है। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मिली एम्पियर। तो 2 चीजें हमें पता चली, RL मिन की वैल्यू 0.25 किलो ओम और RL मैक्स की वैल्यू 40 मिली एम्पियर। एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। ये तो पहला वाला रेंज हमको मिल गया। अब दूसरे रेंज की हमको बात करनी है, ठीक। अब दूसरे रेंज के लिए हमने एक बात और बताई थी पिछले वीडियो में कि भाई जो वेरिएबल है यहाँ पर लोड वेरिएबल है उसके अपोजिट डायरेक्शन से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। तो कैलकुलेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनपुट साइड से, है ना, स्टार्ट करेंगे।
तो इनपुट साइड से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम VR कैलकुलेट करेंगे। VR, तो VR हमारा क्या होगा, VR इज VI माइनस VL, यही तो होगा। VR को हम क्या लिख सकते हैं, VI माइनस VL। VI की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट और VL आउटपुट वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट पर मेंटेन है, तो 50 माइनस 10 दैट इज 40 वोल्ट। VR की वैल्यू आ गई। और VR को अगर हम RS से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 40/1 दैट इज 40 मिली एम्पियर IR की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है IR, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। IR हमको मिल गया, IR कांस्टेंट है वो ना, वो मेंटेन रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, KCL अप्लाई करें तो IR की जो वैल्यू है दैट इज IZ प्लस IL, होगा कि नहीं। IR इज इक्वल टू IZ प्लस IL, इसका मतलब IL की वैल्यू क्या होगी, IR माइनस IZ होगी। इसका यह भी मतलब है कि अगर IZ की मैक्सिमम वैल्यू इसमें फ्लो होगी तो IZ माइनस हो रहा है, इसका मतलब IL की मिनिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना। तो IZ की मैक्सिमम वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना है 32 मिली एम्पियर। अगर आप इसको यूज कर लो तो IR माइनस IZ मिन, ये क्या देगा, IL मिन की वैल्यू देगा 40 माइनस 32 दैट इज 8 मिली एम्पियर। IL मिन की वैल्यू आ गई, क्या आ गई है, IL मिनिमम की वैल्यू आ गई। और अभी अभी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि भाई जो हमारा R मतलब VIR के बीच का क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू I इंटू R। अगर हमें R निकालना है तो V अपन I कर देंगे, और I की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आई है IL की, है ना। IL की मिनिमम वैल्यू आई है, उस कंडीशन में RL की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, है ना। ये हमारा निकल जाएगा। तो RL मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, VL अपान IL मिनिमम। IL मिनिमम 8 मिली एम्पियर है, 10 से 8 मिली एम्पियर को डिवाइड कर दीजिए, विल गेट 1.25 किलो ओम। क्या आ जाएगा 1.25 किलो ओम, हमको RL मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 1.25 किलो ओम है, और मिनिमम करंट इसमें जो फ्लो होने वाला है वो क्या हो जाएगा 8 मिली एम्पियर। तो मतलब पिछले सेक्शन में देखिए RL मिन आया था, इस वाले में RL मैक्स आ गया। पिछले वाले में IL मैक्स आया था, इसमें IL मिन आ गया। मतलब रेंज की जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है वो पता चल गई है। तो रेंज ऑफ RL क्या हो जाएगा 0.25 से 1.25 किलो ओम। रेंज ऑफ IL क्या हो जाएगा 8 मिली एम्पियर से 40 मिली एम्पियर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें RL और IL को वेरिएशन में दिखाया गया है और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने जो भी बातें उसको रख सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों से बताएं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि दूर दूर तक ये ज्ञान की बात पहुंचती रहे। सभी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करें, ताकि समय पर जो भी अगले वीडियो आने वाले हों वो आपके उसके बारे में आपको जानकारी रहे। इसके अलावा आप इस ईमेल ID पर लिख कर भी अपनी बात रख सकते हैं, है ना, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है VEUHVRAMKSharma@gmail.com। ठीक है, चलिए इसी मोड पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।